नोटों की इस अकूत भंडार ने ईडी जैसी जांच एजेंसी को भी परेशान कर रखा है। ईडी के लिए अब पता लगाना बड़ी चुनौती बन गई है कि आखिर नोटों की खेप का होता क्या था, नोट आते कहां से थे और जाते कहां थे। ब्लैक को व्हाइट करने का सीक्रेट रूट क्या था, इन सवालों का जवाब जानने में लगी ईडी को कुछ अहम सूत्र हाथ लगे। दरअसल 20 मई 2011 को पार्थ चटर्जी मंत्री बने। इधर पार्थ मंत्री बने और उधर अर्पिता की कंपनियां खुलने लगी। ईडी को अब तक अर्पिता की 3 कंपनियों का पता चला है। पहली कंपनी सिम्बायोसिस मर्चेंट प्राइवेट लिमिटेड, अर्पिता 21 मार्च 2011 को कंपनी की डायरेक्टर बनी। दूसरी कंपनी सेंटी इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, वही कंपनी जिसकी डायरेक्टर अर्पिता 9 नवंबर 2011 को बनी। तीसरी कंपनी अर्पिता इच्छा एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड 2014 में कंपनी बनी और 19 अक्टूबर 2014 को अर्पिता डायरेक्टर बन गई। आज तक ने जब इस मामले को लेकर पड़ताल शुरू की तो पता चला कि जैसे ही अर्पिता मुखर्जी पार्था चटर्जी के संपर्क में आती हैं, वो 3 कंपनियों की डायरेक्टर बन जाती हैं। जांचकर्ताओं के मुताबिक इस मामले में एक शख्स काफी दिलचस्प है, वो है कल्याण धर। कल्याण धर वो शख्स है जो कि अर्पिता मुखर्जी के साथ इन तीनों कंपनियों का डायरेक्टर बनता है। 2 कंपनियों में डायरेक्टर साल 2018 में बनता है और एक कंपनी का वो डायरेक्टर साल 2021 में बनता है। ईडी अब कल्याण धर की भूमिका पर भी पड़ताल करना शुरू कर दी है। बड़ी बात यह है कि पार्थ चटर्जी से संपर्क में आने के बाद ही अर्पिता 3 कंपनियों की डायरेक्टर बनी। ईडी को शक है कि तीनों कंपनियों को सिर्फ इसलिए खोला गया ताकि जांच एजेंसियों को चकमा देकर काले धन को सफेद किया जा सके। सिर्फ कागजों पर कंपनी चल रही थी। एक कंपनी के जरिए अर्पिता ने इसी साल 74 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी। ये प्रॉपर्टी कंपनी के जरिए खरीदी गई अर्पिता के नाम पर। पार्थ चटर्जी से मिलने से पहले तक अर्पिता एक सामान्य मॉडल, इतनी इनकम भी नहीं थी कि कंपनियां खोल दे, लेकिन रातों रात कंपनियां खुली और उन्हीं कंपनियों के जरिए प्रॉपर्टी खरीदी गई। आरोप के मुताबिक पार्थ ने अपनी काली कमाई का बड़ा हिस्सा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, यानी कागजों पर नाम अर्पिता का और काला धन पार्थ चटर्जी का। सोचिए, अभी तो सिर्फ अर्पिता के 2 फ्लैट ने नोट उगले हैं, सोने की ईंटें, महंगे जेवरात उगले हैं। मतलब ये कि अर्पिता और पार्थ के पास ऐसे कितने नोट लोग का पर्दाफाश होना बाकी है। जानकारी के मुताबिक सुनियोजित साजिश के तहत पार्थ एक हाथ से काले धन बटोर रहा था और दूसरे हाथ से काले धन को सफेद कर रहा था। सफेद करने के लिए पार्थ के राजदारों ने सेल कंपनियां खोल रखी थी और उन्हीं कंपनियों के दम पर ब्लैक को व्हाइट करने का बड़ा खेल चल रहा था। शुरुआती जांच में यही पता चला है कि काले धन को बड़े पैमाने पर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया गया है। प्रॉपर्टी को पार्थ ने अपने भरोसेमंद लोगों के नाम पर खरीदी। मुमकिन है राजदारों के साथ पार्थ की सीक्रेट डील है। ईडी इस दिशा में जांच आगे बढ़ा रही है कि अर्पिता और दूसरे राजदारों पार्थ चटर्जी की बेनामी प्रॉपर्टी की मालिक बनने को तैयार क्यों हुए। पार्थ ने इस खेल में अपने भरोसेमंद को बदले में क्या दिया। इन्वेस्टिगेशन में जो बात निकल कर आ रही है उसके मुताबिक पार्थ ने अस्थायी तौर पर अपने राजदारों को प्रॉपर्टी का मालिक बनाया था। इस डील के बदले मोटा कमीशन दिया गया ताकि भविष्य में प्रॉपर्टी अपने नाम करवा सके, यानी पूरी डील भरोसे पर टिकी थी। यही वजह है कि पार्थ चटर्जी के भरोसे की लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के नाम सामने आ रहे हैं। इसलिए ईडी अब अर्पिता मुखर्जी और पार्थ चटर्जी को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करने जा रही है ताकि दोनों सवालों से भाग ना पाए। दिल्ली से मुनीश पांडे के साथ सूर्याग्नि रॉय, कोलकाता, आज तक।